हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी। हम लोग क्लास 12 की जो सीरीज कर रहे हैं वो है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का जो प्रीवियस लेक्चर तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आज का लेक्चर, और इससे बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको कंफर्म मिलेगा। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, वन अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, इनसे रिलेटेड है। फॉर्मूले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, आज यूज होगा तो उनको एक बार फिर से लिख लिया जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आपको ध्यान ये रखना कि हम लोग मेल कहाँ पर हैं, अपने शानदार प्लेटफॉर्म आरटी एकेडमी में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी, आप कोई भी सब्जेक्ट देख लीजिए, वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी है, हाई क्वालिटी का आपको कंटेंट प्रोवाइड होगा केवल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बस करना क्या है, हमारे साथ बने रहना लगातार। ये सीरीज जो है ईयर लॉन्ग चलेगी जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाए, और टारगेट एक ही हमारा, बोर्ड से स्टूडेंट्स अगर आपको हाईएस्ट मार्क्स के आपका अचीवमेंट, यही हमारे लिए रिवार्ड होगा। तो चलिए हम लोग आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने के लिए। तो जैसे इसमें 4 टाइप हैं। वन अपॉन क्वाड्रेटिक डीएक्स हो सकता है, वन अपॉन या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक डीएक्स हो सकता है, वन अपॉन रूट क्वाड्रेटिक डीएक्स हो सकता है, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक डीएक्स हो सकता है। ये 4 टाइप आपको मिलने वाले हैं, और इन 4 टाइप के ही क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वन अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, और वन लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। अच्छा, ये भी दोनों केस होंगे इफ फैक्टर नॉट हैपन। अगर फैक्टर नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, ऑलवेज सॉल्व बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ऑलवेज सॉल्व बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड। हम लोग इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से ही सॉल्व करेंगे। अच्छा, मैंने क्यों लिखा कि फैक्टर विल नॉट हैपन? अगर इसके फैक्टर हो जाते हैं तो फिर अपने पास एक पॉसिबिलिटी और एक्सटेंड हो जाती है, दैट इज अ पार्शियल फ्रैक्शन। अगर डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक आपको दिया गया है इसके फैक्टर हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उसको पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, अगर पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं करने का मन तो भी आप इससे कर सकते हो। मतलब फिर 2 चॉइस है आपके पास अगर फैक्टर हो रहे हैं। अगर हम बात करें रूट क्वाड्रेटिक, वन अपॉन लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, ऑलवेज सॉल्व बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड। हम लोग हमेशा किससे सॉल्व करेंगे? परफेक्ट स्क्वायर मेथड, क्योंकि दूसरे कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, मेन अब बात आती है कि हम लोग कैसे बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, ये हमको देखना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं हाउ टू फॉर्म परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर हम लोग किस तरीके से करेंगे ये हमें देखना है। चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लो लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, और हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो देखिए क्या करेंगे, कुछ स्टेप है सिंपल, वो देखना है। सबसे पहली बात, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मस्ट बी 1। जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो क्या होगा, हमेशा 1। नहीं तो 1 बनाए, 3 कॉमन करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x, और हमको केवल x वाला टर्म लेनी थी, बाकी को तो हम लोग अलग कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। 7 बिल्कुल मैंने अलग कर दिया।
अब दूसरा स्टेप क्या होगा, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x and a square of that value add and subtract. फिर जो वैल्यू आपको दी जाएगी उसी के स्क्वायर को ऐड कर देंगे और उसी के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे 4x/3 है, इसका हाफ करो तो 2/3 हो जाएगा। 2/3 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो 4/9 आएगा, 4/9 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट है आपका 3, ये हो जाएगा x प्लस वाला ही लेना होता है हमेशा, 2/3 का होल स्क्वायर, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4/3 प्लस का 7। फिर हम लोग फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर तो यहीं से बन जाता है। यही हमारा परफेक्ट स्क्वायर का पार्ट हो चुका है। तो मेरे ख्याल से हम लोग समझ चुके हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए हम इनमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। और जैसे एक क्वेश्चन ये dx होल अपॉन x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। पहली बात तो आप इस बात को लेकर के कंफर्म करें कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या कुछ टी लेट करके सॉल्व हो सकता है या टी लेट करके नहीं हो सकता, तो क्या फैक्टर हो रहे हैं कि नहीं, तो ये सारी चीजें हमको देखनी होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इसके फैक्टर हो रहे हैं, फैक्टर तो नहीं हो रहे हैं, तो फिर अपने पास एक ही चॉइस है कि परफेक्ट स्क्वायर मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। चलिए इसको करते हैं हम लोग। सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर कैसे फॉर्म करना है ये देखना है। हमारा एक वर्क तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो कि वो ऑलरेडी 1 है, dx होल अपॉन x स्क्वायर प्लस 6x। अब x का जो भी कोएफिशिएंट उसका हाफ करो। x का कोएफिशिएंट क्या है 6 का हाफ करें तो कितना आ जाएगा 3, और उसी का स्क्वायर ऐड कर देना, यानी कि 9 हमें ऐड करना है, 9 सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस का 12 होती है, यही है, यानी कि इंटीग्रेशन dx होल अपॉन x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस का 3। अब यहां पर हमें एक काम ये करना है कि x प्लस 3 को हम लोग डिलीट करें, x का 1 3 का 0, t में आएगा dt बाई dx, तो dx की वैल्यू आएगी हमारी dt, यानी कि बन जाएगा dt होल अपॉन t स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो जाएगा हमारा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन यानी कि t बाई √3, t अपॉन √3। t की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, यानी कि 1 अपॉन √3 प्लस c लगा सकते हैं हम चाहे तो, tan इनवर्स x प्लस 3 होल अपॉन √3 प्लस का c। यही हमारा आंसर आ चुका है। अब आते हैं यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में। सबसे पहला काम तो जो हमारा होगा वो क्या होगा, x स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर 9 है। तो सबसे पहला काम इस 9 को हमें कॉमन लेना है, तो चलिए इसको कॉमन ले लेते हैं। 1/9 इंटीग्रल dx होल अपॉन x स्क्वायर प्लस 6 अपॉन 9x प्लस 5 होल अपॉन 9। ये हमारा पार्ट आ चुका है। 6/9 को हम लोग फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हैं, 1/9 तो ठीक है, dx होल अपॉन x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 5/9, 1/9 dx होल अपॉन x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 2/3 का जरा हाफ करें
तो 1/3, और उसी का स्क्वायर अगर आप ऐड करते हैं तो दैट इज 1/9 माइनस का 1/9 और प्लस का आएगा हमारा 5/4 dx। ये हमारा पार्ट आ चुका है। अच्छा, हमको लेना केवल प्लस वाला ही है हर बार, यानी कि ये जो x² + 2/3x + 1/9 है ये बनेगा जाकर के हमारा a + b का होल स्क्वायर। x + 1/3 का होल स्क्वायर, 1/9 माइनस का प्लस का 5/9 ये आ जाएगा 4/9, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3 का होल स्क्वायर dx। अगर आप चाहें तो x + 1/3 को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी कोई बहुत ज्यादा नीड नहीं होती। मैं स्टार्टिंग से बताता चला आ रहा हूँ ये चीज। अगर लीनियर का केस है तो लीनियर को आप डायरेक्ट फार्मूला समझ करके सॉल्व कर सकते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिलहाल के लिए मैं इसको लेट कर लेता हूँ, x + 1/3 = t, डिफरेंशिएट करें x का हो जाएगा 1, 1/3 का 0 और dt/dx। तो हमारे लिए जो dx की वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई, dt के इक्वल हो गई। तो 1/9 तो ठीक है जो भी है, इंटीग्रल dt होल अपॉन t² प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, 1/9 तो ठीक है, ये होगा 1/a tan इनवर्स t अपॉन 2/3 प्लस का c, 3 2 जा 6 tan इनवर्स t की वैल्यू कितनी है हमारी, x + 1/3, या आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x + 1 या सॉरी 3x + 1, 3x + 1/3, तो ये आ जाएगा 3x + 1/3, तो 3 3 कैंसिल, अपॉन में 2 आ जाएगा प्लस। ये हमारा इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या आ चुका है, आंसर। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि हम लोग किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर 1/क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक के फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रहे, लीनियर फैक्टर नहीं हो रहे हैं, तो आपके पास केवल एक चॉइस है, वो है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। और परफेक्ट स्क्वायर जब आप अप्लाई कर लेंगे तो ऑप्शन में फॉर्मूले वही है, 1/a² + x², 1/a² - x², 1/x² - a²। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, बाकी के रूट वाले में चले जाते हो, उसमें रूट लगा हुआ है। तो मेरे ख्याल से आप भी समझ पा रहे हो। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन इसी में। जैसे क्वेश्चन ये dx होल अपॉन 1/3x² + 13x - 10। सबसे पहली बात, क्या इसके फैक्टर हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं फैक्टर। यहां पर आप खुद देखिए 10 × 3 13, मतलब 30 हो जाएगा। आपको कुछ ऐसा करना है 13 आ जाए तो 15 × 2, लेकिन अभी हम लोग एक्सरसाइज किसी कर रहे हैं, 1/क्वाड्रेटिक वाली कर रहे हैं, तो हम लोग उसको परफेक्ट स्क्वायर से ही करके देखते हैं। बाकी हम जब पार्शियल फ्रैक्शन आपको कराएंगे तो वहां पर भी इस क्वेश्चन को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो चलिए इसको पहले देख लेते हैं एक बार। तो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करने के लिए x² का ऑप्शन 1 होना चाहिए, तो 3 कॉमन कर लें, dx होल अपॉन x² + 13/3x - 10/3, ये हम लोगों को कहा गया। अच्छा, x का जो भी कोएफिशिएंट है उसका हाफ करना होता है। x का कोएफिशिएंट यहाँ क्या 13/3, इसका अगर हम लोग हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 13/6, तो 1/3 इंटीग्रेशन dx होल अपॉन x² + 13/3x, इसका हाफ करेंगे तो 13/6, यानी कि 169/36 माइनस 169/36 माइनस 10/3, 1/3 dx होल अपॉन x + 13/6 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना चाहिए, तो इसको अगर हम सॉल्व करें, इसको देखिए मैं अलग से सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। 169/36 माइनस 10/3, तो एलसीएम हो जाएगा 36 माइनस 169, 3 × 12, ये आ जाएगा 120, तो 120 और 169 ये हो जाएगा हमारा 289,
माइनस का 289/36। अच्छा, मैंने इस जगह इसलिए सॉल्व करके दिखाया ताकि आपको कैलकुलेशन का पता चले कि कैलकुलेशन क्या है इसकी। ये आ जाएगा हमारा माइनस से तो कोई मतलब नहीं, तो माइनस मैंने सेट लगा ही दिया है। 289/36 ये हो जाएगा 17/6 का होल स्क्वायर। अब इसको t तो लेट करना पड़ेगा, तो पहले t लेट कर लेते हैं। चलिए x प्लस 13/6 इक्वल टू t। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, आप डिफरेंशिएट करें तो 1 इक्वल टू आ जाएगा dt/dx। तो जो dx की वैल्यू है हमारी वो क्या आ जाएगी dt 1/3 इंटीग्रल dt t स्क्वायर माइनस 17/6 का होल स्क्वायर 1/2a log of t minus 17/6 t plus 17/6 प्लस का c। हम लोग यहाँ पे क्या करें, इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। इस जगह देखें, इसमें इसी जगह में कर देता हूँ उसको। 2 into 3 ये क्या आ जाएगा 17/3 और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/17 log ऑफ ये जो 70 की वैल्यू है x प्लस 13/6 इसको इनपुट कर देते हैं। तो x प्लस 13/6 माइनस 17/6 होल अपॉन x प्लस 13/6 माइनस 17/6 प्लस का ये हमारा एग्जैक्टली पार्ट आ चुका है। तो चलिए हम लोग और देखते हैं इसमें। तो एक क्वेश्चन इसको भी देख लेते हैं जो लिखा हुआ है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहां से कुछ नया पैटर्न अप्लाई होगा, यहां से कुछ नया चलेगा हमारा। अब इसको करने का जो मेथड है इस क्वेश्चन को वो देखते हैं हम लोग क्या। इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा अलग लिख लेते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट पेज में। इंटीग्रल 2x + 1 होल अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 dx। ये एक नया क्वेश्चन हमारा निकल करके आया है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा नया इसमें अप्लाई हो रहा है कुछ। तो सबसे पहला काम आपको ये करना होता है कि अगर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के फैक्टर नहीं हो रहे हैं, तो करने का मेथड ये है कुछ। पहली बात तो आपको 2x + 1 लेना है लीनियर, फिर लिखेंगे a d/dx ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 प्लस b यानी कि आ जाएगा 2x + 1 इक्वल टू a, ये आ जाएगा 4x + 4 प्लस b। ये आ गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1। अब जरा हम लोग इस साइड कंपेयर करें तो अगर x का कोएफिशिएंट देखा तो इधर तो 4a आ जाएगा राइट साइड, लेफ्ट साइड हो जाएगा 2, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/2। कांस्टेंट की बात करें तो 4a + b इक्वल टू 1, 4a की वैल्यू हमारी 1/2 प्लस का b, तो b की वैल्यू हो जाएगी 1 - 2 यानी कि -1 आ जाएगी b की वैल्यू। अच्छा, ये जो वैल्यू निकल करके आती है और b इन्हीं का सबसे ज्यादा रोल है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे। यानी कि 2x + 1 को हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से 1/2 4x + 4 -1। इसको हम लोग जरा बॉक्स में कर लेते हैं क्योंकि इसी की जरूरत पड़नी है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये जो 2x + 1 है ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था, तो उस क्वेश्चन में ही आप लिख दीजिए बस और अलग अलग कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन में लिख लेते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 4x + 4 -1 होल अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 dx। अलग अलग कर दें
यानी कि 1/2 आउटसाइड इंटीग्रल 4x प्लस 4 होल अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 dx माइनस 1 अपॉन इंटीग्रल 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 dx। मैंने केवल इस केस में दोनों को इंडिविजुअल किया, अलग अलग किया, सेपरेशन एक तरीके से आप बोल सकते हैं। हाँ, दो बातें हैं, बहुत से लोग इसको एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, या आप इसमें काम ये कर सकते हैं, इसको I1 और I2 करके दोनों को अलग अलग सॉल्व करें और फिर एंड में आकर के आप उसको अटैच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर I1 और I2 करके करने वाला हूँ 1/2 I1 मतलब फर्स्ट इंटीग्रल माइनस I2 सेकंड इंटीग्रल। ये आ गया हमारी क्वेश्चन नंबर 1। हम लोग 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे और लास्ट में आकर के एज इट इज इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो भाई हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं I1 की। I1 तो बहुत सिंपल होगा, केवल नीचे का डेरिवेटिव आपको ऊपर मिलेगा 4x प्लस 4 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू t लेट करें तो 4x प्लस 4 इक्वल टू dt बाई dx। तो 4x प्लस 4 dx की वैल्यू क्या हो जाएगी dt। तो I1 हमारे पास हो गया इंटीग्रल dt होल अपॉन t, ये आ जाएगा log t, t की वैल्यू रख दें log ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। ये हमारा I1 सॉल्व हो चुका है। अच्छा, इसी तरीके से बिल्कुल हम I2 को देख लेते हैं। I2 के लिए 1 अपॉन क्वाड्रेटिक है, तो केवल अपने पास एक ही चॉइस है जो कि है परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए कैसे करेंगे I2 इंटीग्रल 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 dx। देखिए जिस कोएफिशिएंट में हाफ डिग्री का टर्म का जो कोएफिशिएंट यानी कि x स्क्वायर का वो क्या होना चाहिए 1, तो 1/2 तो हमारा आउटसाइड आ जाएगा। इंटीग्रल 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3/2 ऑफ dx। चलिए इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। I2 है हमारा, I2 चल रहा है, 1/2 आउटसाइड है, इंटीग्रल x स्क्वायर प्लस 2x। अब x का जो भी कोएफिशिएंट होता है उसका हाफ करना होता है। जैसे 2x लिखा हुआ है, 2x का अगर हम लोग हाफ करते हैं तो क्या हो जाएगा 1, 2 का अगर हाफ करोगे तो 1 और उसी का स्क्वायर कर दो यानी कि 1 ऐड हो जाएगा और 1 सबट्रैक्ट हो जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा माइनस का 3/2 dx। तो ये आएगा हमारे लिए 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस का 5/2 और 5/2 में स्क्वायर वगैरह तो है नहीं, तो रूट का स्क्वायर कर लो, सबसे बेस्ट है। लिखना आपको स्क्वायर के ही फॉर्म में, रूट अगर परफेक्ट स्क्वायर है तब तो ठीक है, नहीं है क्या करो रूट का स्क्वायर करो। जैसे 3 है तो आप क्या लिख दो √3 का स्क्वायर, 4 है तो ठीक है 2 का स्क्वायर है, अगर नहीं है तो आप रूट का स्क्वायर कर लो। 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1 अपॉन 2a log ऑफ a माइनस x माइनस a होल अपॉन x प्लस a प्लस c। तो यह आ जाएगा, इसको आप चाहे तो रूट के अंदर लेकर के सॉल्व कर सकते हैं या बाकी आपकी चॉइस है। तो √2 अपॉन 4√5 log ऑफ x प्लस 1 माइनस 5√5/2 होल अपॉन x प्लस 1 माइनस √5/2 प्लस c। अब देखिए हम लोगों ने I1 और I2 को दोनों का इंडिविजुअल करके अलग अलग सॉल्व कर लिया है। अब हमारा काम है कि I1 और I2 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 2 तो क्या आ जाएगा 1/2 I1 की वैल्यू क्या हमारी log ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 माइनस I2 यानी कि √2 अपॉन 4√5 log ऑफ
x प्लस 1 माइनस रूट 5/2 a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी हो जाएगा। तो x प्लस 1 प्लस रूट 5/2 होल मॉड प्लस का सी, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ चुका है। तो मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे, और थोड़ा सा लॉन्ग तो है ही है, लेंदी भी है, बट बोर्ड एग्जाम में आपको ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन मिलने वाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आप समझ चुके हो मेथड क्या है इसका। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्म होगा, तो आप सबसे पहले लिखेंगे न्यूमरेटर a डिवाइड x ऑफ डिनोमिनेटर प्लस का b, फिर उसी को आप लेकर नीचे आएंगे, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर आप a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर इसके बाद उस a और b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, और इक्वेशन नंबर 1 की जो वैल्यू किसके बराबर होगी, न्यूमरेटर के, वो न्यूमरेटर के प्लेस में आपको पुट कर देना है, फिर दोनों को सेपरेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। जब आप दोनों को अलग अलग कर देंगे, इसके बाद i1 i2 ने, अच्छा बहुत से लोग नहीं भी लिखते i1 i2, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अलग अलग लिख करके सॉल्व करो, थोड़ा सा दिखने में खराब लगेगा, तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, i1 i2 कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग। लास्ट में एंड में आपको क्या कर देना, जो यहाँ पे आंसर है आपका ये, इसको आप जाकर के दोनों को अटैच कर सकते हैं एंड में। इसको एंड में लगा करके आप अटैच कर सकते हैं, तो वो आपका एग्जैक्टली आंसर मिल जाएगा। चलिए और भी एक दो क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं हम लोग। बिल्कुल इसी के बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं ये ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3dx, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात तो हम लोग स्टार्टिंग से ही एक बात देख रहे हैं कि जो डिग्री है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर मतलब इक्वल लेस होनी चाहिए, जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, हमेशा कम होनी चाहिए। अगर इक्वल है या ग्रेटर है तो फिर आपको डिवाइड करना पड़ जाएगा, या अगर डिवाइड से बचना चाहते हैं आप तो क्या कर लें, उसको एडजस्ट कर लें। यहाँ पर हम लोग एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट इन द सेंस जैसे x स्क्वायर तो लिखा ही है और नीचे भी x स्क्वायर है, तो डिग्री तो सेम ही है, तो डिवाइड तो करना ही करना है। तो अगर आप डिवाइड से बचना चाह रहे हैं तो आप एडजस्ट कर लो, क्या कर दो, यहाँ 3x माइनस 3 कर दिया, अब 3x ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी तो करेंगे, और माइनस 3 अगर सब्ट्रैक्ट किया है तो इसको भी लिख दें। अब दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दें, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 होल अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 dx, और ये आ जाएगा, माइनस आउटसाइड कर दें, 3 भी आप अलग कर सकते हैं, तो x माइनस 1 होल अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 dx। यहाँ तो ये कैंसिल हो जाएगा ओवरऑल वैल्यू, यानी कि 1 dx माइनस 3 इंटीग्रल x माइनस 1 होल अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3, 1 का तो x आ जाएगा माइनस 3 इंटीग्रेशन x माइनस 1 होल अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 dx। इसको मैंने कह दिया क्वेश्चन नंबर 1। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा ये वाले पार्ट को सॉल्व करना, ये वाला तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है ना, इसके बाद तो इंटीग्रेशन आ ही गया है, इसलिए हम लोग इसमें आगे बढ़ा देते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है x माइनस 1 होल अपॉन इंटीग्रेशन करना है, तो x स्क्वायर, इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ इस जगह। इसको सॉल्व करने का मेथड ये होगा कि x माइनस 1 इक्वल टू a डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 प्लस b, तो हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू a 2x प्लस 3 प्लस b। अगर कंपेयर करें तो 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 बाई,
ये तो हमारी आ गई है की वैल्यू। अगर हम बात करें कांस्टेंट टर्म की, तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा हमारा 3a प्लस b इक्वल टू -1। अब a की वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो रख देते हैं 3 × 1/2 3/2 प्लस का b, तो b की वैल्यू हो जाएगी -1 -3/2, ये आ जाएगा माइनस का 5/2। a और b की वैल्यू हमारी आ चुकी है, वो हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया है। ठीक, इक्वेशन नंबर 2 में अगर आप पुट कर दें तो ये मिल जाएगा आपको x - 1 इक्वल टू 1/2 2x + 3 प्लस b -5/2। अब देखिए जो x - 1 की वैल्यू है, इसके लिए आप क्या करें, वो यहाँ पर पुट कर देना इक्वेशन नंबर 1 में, तो देखें क्या मिलेगा। या इसको मैं कहूँ तो एक i1 ले सकता हूँ, x - 3i1, i1 अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो i1 की जो वैल्यू आएगी हमारी क्या आ जाएगी, x - 1 की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग 1/2 2x + 3 -5/2 होल अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 3x - 3 dx। दोनों को अलग अलग कर दें, दोनों क्या करें, अलग अलग कर दें, यानी कि 1/2 2x + 3 होल अपॉन x² + 3x - 3 dx माइनस 5/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x² + 3x - 3 होल ऑफ dx। ये हमारा पोर्शन आ चुका है। अब देखिए ये i1 है, i1 तो मैं ऑलरेडी कह चुका हूं, तो इसको i2 और i3 कर लेते हैं, या आप चाहो तो डायरेक्ट इस बार चलो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसको बार बार नहीं करेंगे, इसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पर तो हम लोग x² + 3x - 3 को डिलीट करेंगे, डिफरेंशिएट कर दे तो क्या आ जाएगा 2x + 3 इक्वल dt/dx। ये हमारा आ चुका है, यानी कि 2x + 3 dx की वैल्यू क्या हो जाएगी dt, यानी कि बन जाएगा हमारा 1/2 इंटीग्रल dt/t माइनस 5/2 dx। इसको हम लोग बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे कैसे बनेगा, x का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है 3, अगर हम लोग उसका हाफ करें 3 का तो 3/2 हो जाएगा, और उसका स्क्वायर कर दें तो 9/4, यानी कि x² + 3x + 9/4 - 9/4 माइनस का 3 1/2 log t माइनस 5/2 इंटीग्रेशन dx होल अपॉन x + 3/2 होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 12, यानी 21 √21/2 का होल स्क्वायर। 1/2 log t की वैल्यू हम लोग रख लें, t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू हमारी x² + 3x - 3 है, x² + 3x - 3 माइनस 5/2। अब यहाँ पर लीनियर की बात हो रही है, तो है तो फिलहाल ये लीनियर, तो 1/x² - a², 1/x² - a² क्या हो जाएगा 1/2a log of x - a अपॉन x + a, 1/2a ये 21 है, log of x - a, यानी कि आपका ये आ जाएगा x + 3/2 माइनस √21/2 होल अपॉन x + 3/2 प्लस √21/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इन वैल्यूज को अभी भी एक्यूरेट नहीं, इन वैल्यूज को हमें क्वेश्चन नंबर 1 में तो पुट करना ही करना है, तभी तो आपको आंसर मिलेगा, अदरवाइज आपको आंसर नहीं मिलने वाला है। तो क्या आ जाएगा x - 3i1 ब्रैकेट लगा लेते हैं 1/2 log x² + 3x - 3 माइनस 5/2 √21 log of x + 3/2 - √21/2
होल अपॉन x प्लस 3/2 प्लस रूट 21/2 प्लस c। यही हमारा एग्जैक्टली आंसर आ चुका है। c को तो मैंने इनसाइड कर दिया इंटरवल के ब्रैकेट के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, बाहर लिखा हो अंदर लिखा हो, c के लिए मैनेजेबल है सारी चीजें, वो कांस्टेंट टर्म है। तो मेरे ख्याल से आज का जो लेक्चर है आपको ये पसंद आया होगा। और जो एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, इसको मैंने नहीं किया, ये है रिड्यूसिबल टू लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, इस तरीके से मतलब रिड्यूस करना होगा। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंसीडर करेंगे। जो रिड्यूसिबल का पोर्शन है इसमें रिड्यूस करना होता है, लेकिन मेथड यही है, मतलब सर रिड्यूस करके लाना होगा आपको आंसर को। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको इसके प्रीवियस लेक्चर्स देख लेने चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट, चाहे बायोलॉजी स्ट्रीम के हो या मैथ्स स्ट्रीम के, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है आरटी एकेडमी में। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको वॉच कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और फ्री एजुकेशन है, कोई इसमें आपको पैसा नहीं पड़ना, तो आप क्या करें, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर ही सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा रिड्यूसिबल फॉर्म में। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, प्रॉपर नोट्स बनाते रहें। बाय।